देखिए, अभी तक अगर हम टोटल बात करें तो हमने 3,11,000 और 949 सैंपल ज़िले में लिए हैं, जिसमें से हमारे 22,708 केसेस पॉजिटिव आए। यदि आज की बात करें तो आज ज़िले में हमारे पास 1457 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 1062 जो हैं हमारे होम आइसोलेशन में हैं और 395 जो है पेशेंट वो एडमिटेड हैं। यदि हम पॉजिटिविटी की बात करें तो फरवरी के महीने में हमारी जो पॉजिटिविटी थी वो 1% से भी 0.6% पर चली गई थी और उस समय लगभग 41 केसेस हमारे एक्टिव केसेस यमुनानगर में रह गए थे। लेकिन मार्च से फिर केसेस का बढ़ाव शुरू हुआ। उसमें हमारे पास मार्च की जो पॉजिटिविटी थी वो 6% थी, अप्रैल में बढ़कर 17% हो गई थी और मई में अब जो ताज़ा हालात हैं पिछले कुछ समय से हमारी 23-24 तक चली गई थी, वो पॉजिटिविटी अब घटकर 22% पर आ गई है। और जैसे मैंने कहा कि आज हमारे पास 1400 टोटल 57 केसेस एक्टिव केसेस हैं। जहाँ तक बेड की व्यवस्था है, आज की डेट में हमारे पास टोटल 931 बेड्स डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, जिनमें से 416 बेड पेशेंट्स हैं, यानी कि 416 बेड ऑक्यूपाइड हैं और 515 आज हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से 9 वेंटिलेटर बेड्स हमारे पास फ्री हैं, 45 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, 297 ऑक्सीजन बेड्स हैं और 164 नॉन ऑक्सीजन बेड्स हैं। इसमें यमुनानगर से बाहर हमारे उत्तर प्रदेश के और कुछ दिल्ली के भी पेशेंट जो वहाँ एडमिटेड हैं और ये जो टोटल अवेलेबिलिटी है बेड्स की और जो पेशेंट्स हैं वो हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के सभी उनको मिलाकर है। तो हम कह सकते हैं कि आज की डेट में काफ़ी हमारी जो है वो संक्रमण पिछले 4-5 दिनों में काफ़ी कम हुआ है, पॉजिटिविटी भी कम हो रही है और जो एक्टिव केसेस है उसकी संख्या भी लगातार घट रही है और हमारी 200 के आसपास अब केसेस की पॉजिटिविटी आ रही है, जो कुछ कहीं 400-450 पे चली गई थी। ये हमारा डे टू डे का एक्सपीरियंस रहा है। आप सब लोगों ने महसूस किया है कि जब जब हमने इसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में लापरवाही बरती है, तब तक केसेस बढ़े हैं। चाहे वो पिछला अगस्त सितंबर का महीना हो या अब हमारा मई का महीना हो, अप्रैल मई का महीना हो, जहाँ जहाँ लोग ने इसको थोड़ा हल्के में लिया है तो उस तभी जो है वो केसेस की तादाद बढ़ी है। तो मेरी सभी जिलावासियों से अपील है आपके माध्यम से कि इसको फ़िलहाल कोरोना को थोड़ा सा सीरियसली लेने की आवश्यकता है। कोरोना से भय नहीं होना चाहिए, कोरोना का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन कोरोना के प्रति एहतियात होनी चाहिए और दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हम लगातार अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि जब भी हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल किया है, हमने लॉकडाउन की स्थिति में आए हैं या हमने स्वयं भी इन चीज़ों का पालन किया है, जिसमें मास्क का प्रचलन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, हैंड हाइजीन का पालन है। जब हमने इन चीज़ों का प्रयोग किया है और सही तरीके से प्रयोग किया है तो भी हमारे केसेस कम हुए हैं और जैसे ही हमने इसमें लिबरल एटीट्यूड रखा है तो तुरंत केसेस जो है वो बढ़ते हैं। तो अब फ़िलहाल घर से बाहर बिना वजह बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय नहीं है। ज़रूरत है तो घर से बाहर निकलिए, इमरजेंसी में अपना काम जल्दी निपटाइए और घर जाइए। लगातार हर बार जो है वो मास्क आपके मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक के रखिए, क्योंकि यही वो पोर्टल है जहाँ के माध्यम से शरीर में हमारे वायरस प्रवेश करता है। हमने देखा है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों की मृत्यु भी हुई है और उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे लोगों तक अगर स्वस्थ व्यक्ति के माध्यम से बीमारी पहुंचती है तो उनकी जानों पर बन पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस बीमारी के कैरियर ना बने। जब तक प्रावधान है सरकार द्वारा लॉकडाउन का या जो सुरक्षित हरियाणा का प्रावधान है, उसके बगैर भी स्वयं को देखते हुए, अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने संबंधियों को देखते हुए यदि हम खुद से भी इस चीज़ का पालन करें कि बिना वजह हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम हैंड हाइजीन का प्रैक्टिस करते रहेंगे, गंदे हाथ से मुंह और नाक और आंखों को नहीं छुएंगे, लगातार मास्क का प्रयोग करते रहेंगे, तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।